नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इस एयरपोर्ट से पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं तो पैसेंजर्स के लिए एयरपोर्ट पे किस किस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे एक स्मूथ और हैसल फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए। एयरपोर्ट पे 3 एंट्री गेट्स मिलते हैं। आप चाहे तो किसी भी एंट्री गेट से एयरपोर्ट में एंटर कर सकते हैं। एंट्री के टाइम में जो है सीआईएसएफ स्टाफ आपका टिकट प्लस एक गवर्नमेंट आईडी चेक करते हैं। ध्यान रहे कि टिकट और गवर्नमेंट आईडी पे आप लोगों का नाम जो है मैच करना चाहिए। अगर आपके पास सामान बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ट्रॉली अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको यूज़ करके जो है अपना सामान कैरी कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इनकेस आपको ऑफलाइन टिकट्स वगैरह परचेज करनी है तो यहाँ पे जितनी भी एयरलाइंस ऑपरेट होती हैं उनके यहाँ ऑफलाइन टिकटिंग काउंटर्स भी हैं। आप चाहे तो यहाँ से ऑफलाइन टिकट परचेज भी कर सकते हैं। अब मैं सीधे एंट्री करता हूँ एयरपोर्ट के अंदर और आप लोगों को चल के दिखाता हूँ कि एयरपोर्ट अंदर से कैसा है और किस किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है और आगे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको जाना होता है चेक इन काउंटर्स पे। ये जो चेक इन वाला एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। आपकी टिकट जिस भी एयरलाइन की है आपको उस एयरलाइन के चेक इन काउंटर पे जाना होता है। चेक इन काउंटर पे जाके आपको अपना चेक इन बैगेज ड्रॉप करना होता है और वहीं से आपको मिलता है आपका बोर्डिंग पास। चेक इन काउंटर पे ही आप चाहे तो अपने लिए विंडो सीट की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। दोस्तों, सामने ये जो मशीन्स दिख रही है इन्हें चेक इन कियोस्क कहते हैं। आप चाहे तो इन मशीन्स को यूज़ करके भी अपना बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हैं। पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए चेक इन काउंटर्स के पास चार्जिंग पॉइंट्स, बैगेज रैपिंग सर्विस, एटीएम वगैरह जैसी कई सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ खाने पीने का मन हो तो उसके ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए चेयर्स भी अवेलेबल हैं। चेक इन काउंटर पे चेक इन बैगेज ड्रॉप करके बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद आपको जाना होता है सिक्योरिटी चेक के लिए। जयपुर एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक वाला एरिया जस्ट चेक इन काउंटर्स को क्रॉस करने के बाद ही लोकेटेड है। सिक्योरिटी चेक में अनफॉर्चुनेटली कैमराज अलाउड नहीं होते हैं तो मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। बट सिक्योरिटी चेक में बेसिकली आपका जो हैंड बैगेज होता है उसकी स्कैनिंग होती है एक्सरे मशीन के थ्रू। साथ ही साथ आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ उनको एक ट्रे में सेपरेटली रख के उनकी अलग से स्कैनिंग करवानी होती है। दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि चेक इन और हैंड बैगेज में कौन कौन से आइटम्स आप कैरी नहीं कर सकते हैं तो इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिक्योरिटी चेक के बाद आप पहुंचते हैं इस एरिया में। ये एरिया बेसिकली सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट्स के बीच का एरिया होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए काफ़ी सारा जो है सीटिंग ऑप्शंस है। अगर आपके फ्लाइट के बोर्डिंग में टाइम है तो आप चाहे तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉपिंग के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन केस आपको शॉपिंग करनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको कुछ खाने पीने का मन है तो यहाँ पे जो है इस एरिया में एक डेडिकेटेड फूड कोर्ट भी है। फूड कोर्ट ऊपर के फ्लोर पे अवेलेबल है। हालांकि मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा फूड कोर्ट में खाना खाने के लिए, वो इसलिए बिकॉज एयरपोर्ट पे जो फूड कोर्ट्स होते हैं उनमें खाना जो होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है बाहर के कंपैरिजन में। मैं पर्सनली एयरपोर्ट पे जो लाउंज होता है उसको एक्सेस करता हूँ। आपके पास भी कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड है जिसपे एयरपोर्ट के लाउंज का एक्सेस है तो आप भी मात्र 2 रुपए पे करके लाउंज की अमेजिंग सर्विसेज और उसमें मिलने वाला अनलिमिटेड बुफे जो कि एक 3-4 स्टार होटल के बुफे के बराबर होता है उसका आनंद उठा सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पे भी अदानी वन नाम का लाउंज है जो कि लोकेटेड है एयरपोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पे। लाउंज को एक्सेस करने के लिए एंट्री गेट पे आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना होता है और साथ में आपको यूज करना होता है वो कार्ड जिसमें लाउंज का एक्सेस है। कार्ड पे मात्र 2 रुपए चार्ज होते हैं। किसी किसी कार्ड्स पे 25 रुपए तक भी चार्ज होता है और उसके बाद आपको मिल जाती है लाउंज के अंदर एंट्री। दोस्तों, हमने लाउंज रात के टाइम पे एक्सेस किया था तो उस टाइम पे डिनर बुफे लगा हुआ था। आप देख सकते हैं डिनर बुफे में अच्छी खासी वैरायटी है। खाने के साथ साथ आपको चाय, कॉफ़ी, जूस वगैरह के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं लाउंज में जो सीटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है पैसेंजर्स के लिए वो काफ़ी कंफर्टेबल है इन कंपैरिजन टू जो आपको बाहर एयरपोर्ट में जो सीटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। साथ ही में पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। इन केस आपको अपना कोई डिवाइस वगैरह चार्ज करना है, लैपटॉप पे काम करना है तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास अगर ऐसा कोई कार्ड नहीं है जिस पे लाउंज का एक्सेस हो तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा ऐसा कोई कार्ड बनवा लेने के लिए और एक बार जो है लाउंज की सर्विसेज ट्राई करके जरूर देखिएगा। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। सिक्योरिटी चेक के बाद दोस्तों अगला स्टेप होता है फ्लाइट बोर्ड करने का।
आपके बोर्डिंग पास पे आपके फ्लाइट का बोर्डिंग गेट नंबर मेंशन होता है। फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए आपको उस बोर्डिंग गेट पे जाना होता है और वहाँ पे जो है एयरलाइन स्टाफ आपका बोर्डिंग पास चेक करते हैं, स्कैन करते हैं और उसके बाद जो है आप अपनी फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा गाइड जयपुर एयरपोर्ट का फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।